ठीक। ये अपना अगला हेडिंग है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक। तो यहाँ पे अपने पास फिर से कितने चार्जेस होते थे डाइपोल के लिए? दो, एक माइनस क्यू और एक क्या, प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इस स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोलते थे? 2a। और इनके सेंटर का क्या नाम होता था? O। जिनसे किसी भी एक चार्ज का डिस्टेंस कितना होता था? a। तो अब तुम बोलोगे ये इक्विटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं? तो इक्विटोरियल पोजीशन सेंटर से परपेंडिकुलरली हम लोग कहाँ जाएंगे? ऊपर। किस पॉइंट पे जाएंगे? पॉइंट P पे। तो इस पॉइंट P पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसी को बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन। अब सेंटर से ही डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्टेंस कहां से लिए थे? सेंटर से, बट एक्सिस में। यहां पे भी हम लोग डिस्टेंस कहां से लेंगे? सेंटर से, लेकिन परपेंडिकुलरली अपवर्ड। ये हो गया R और ये हो गया A। तो ये R और ये A, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? √r² प्लस a²। सिमिलरली इधर भी यही ट्राइंगल बनेगा। ये क्या होगा? √r² प्लस a²। ठीक। अब दोनों साइड एंगल और साइड दोनों बराबर हैं, तो दोनों साइड जो यहाँ पे, सॉरी, दोनों साइड जो साइड है वो सारे बराबर हैं, तो एंगल भी क्या होंगे? बराबर। यहाँ पे एंगल लेते हैं थीटा। ठीक। अब तुम इमेजिन करो कि P पे अगर एक तुम टेस्ट चार्ज रखते Q, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता? रिपल्शन, जिसके कारण P को हम लोग क्या करते? पुश करते। ठीक, पुश करते। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता? अट्रैक्शन, जिसके कारण हम इसको क्या करते? पुल करते। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q। ठीक। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। सेम लाइन है और ये जो नीचे वाले बेस लाइन है क्या है? पैरेलल। तो इफ दिस इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक। और अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी एंगल क्या है? थीटा। तो ये P पॉइंट पे थोड़ा सा ड्राइंग कर लेते हैं अलग से P पॉइंट की, ताकि क्लैरिटी आए हमको। ठीक है, ये हो गया P पॉइंट। इस पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है हमको, एक इधर जा रही है E प्लस Q और एक इधर जा रही है, कौन सी? E माइनस Q। बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ ये दोनों ही लाइंस क्या एंगल बना रही है? थीटा। ठीक। तो EQ का यहाँ पे कंपोनेंट करेंगे तो ऊपर एक कंपोनेंट आएगा E प्लस Q कॉस थीटा, नीचे कंपोनेंट आएगा E माइनस Q, सॉरी यार, सॉरी कॉस थीटा नहीं होगा, क्या होगा? जिधर थीटा उधर कॉस, तो यहाँ E प्लस Q का क्या होगा? साइन थीटा। और इधर E माइनस Q का क्या होगा? साइन थीटा। ठीक। जिधर थीटा होता है उधर दोनों का कॉस जाएगा, तो इधर क्या आया? EP के डायरेक्शन में जो EP आएगा वो किसका एडिशन होगा? यहाँ तुम देख पाओगे E प्लस Q कॉस थीटा प्लस E माइनस Q का भी क्या आएगा इधर? E माइनस Q कॉस थीटा। ये दोनों का जो सम है यही किसके बराबर होगा? EP के, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P के। जबकि y एक्सिस में अगर तुम दोनों की फील्ड देखोगे तो क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डायरेक्शंस में जा रहा है? दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन y एक्सिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सम था किसका? E प्लस Q साइन थीटा माइनस E माइनस Q साइन थीटा का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे सेम रही होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, साइन थीटा भी सेम रहा होगा क्योंकि एंगल भी क्या है? सेम। इसलिए बाय डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? 0। जबकि तुम x डायरेक्शन में देखोगे तो EP x डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया? E माइनस Q कॉस थीटा प्लस E प्लस Q कॉस थीटा। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन क्या करेंगे? यहाँ पे एड अप। तो क्या लिखेंगे? K, क्या लिखोगे? माइनस Q अपॉन डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस ये वाला लेंगे। कौन सा डिस्टेंस? ये चार्ज से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को अपन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं यार? कुछ एक टर्म सोचो, D।
ठीक। के क्यू बाय क्या यूज करोगे, डी का स्क्वायर इंटू क्या लिए, कॉस थीटा। ठीक। और पॉजिटिव चार्ज का भी फील्ड का डायरेक्शन देखो तो कौन से डायरेक्शन में मार रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मार रहा है। इधर को अगर प्लस लेते तो इधर को क्या लेते, माइनस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी क्या रहेगा, माइनस के क्यू बाय डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यहाँ नेगेटिव चार्ज के कारण माइनस आया और पॉजिटिव चार्ज में डायरेक्शन के कारण माइनस आया। ठीक। तो क्या आया, माइनस 2 के क्यू बाय डी स्क्वायर इंटू क्या, कॉस थीटा। ठीक। -2 के क्यू अपॉन डी का वैल्यू अपन अभी अभी देखे थे, डी का वैल्यू क्या था, √r² प्लस a स्क्वायर। ठीक। और थोड़ा सा ट्राइंगल को एक बार देख लेते हैं तो ज्योमेट्री से अपने को cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ये एंगल था थीटा, ये डिस्टेंस था r, ये डिस्टेंस था a और ये क्या था d। ठीक। cos थीटा का वैल्यू आप क्या लिखते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस में क्या रहेगा a और हाइपोटेनियस में क्या है d। तो के क्यू अपॉन डी स्क्वायर इंटू a बाय d। ठीक। तो ई पी एक्स डायरेक्शन में क्या वैल्यू आया, माइनस के क्यू इंटू 2 को a के साथ कर देते हैं, 2a अपॉन d का क्या आया q, d का क्या आया q। q इंटू 2a को अपन डायपोल मोमेंट लिखते थे, डायपोल मोमेंट इक्वल टू q इंटू 2a। तो ये हो गया p। तो e p x डायरेक्शन में क्या आया, माइनस के p अपॉन d का वैल्यू क्या है, √r² प्लस a स्क्वायर का क्या, होल क्यूब। तो x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, माइनस के पी अपॉन r² प्लस a स्क्वायर पावर क्या 3/2। ठीक। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक। यानी कि डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में थी। डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो किधर आई, इस डायरेक्शन में आई। तो अगेंस्ट डाइपोल आया, डाइपोल मोमेंट इधर था जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया, इसलिए साइन क्या आया, माइनस। ठीक। एक फॉर्मूला ये हो गया। फिर यहाँ एक अजम्पशन लगाएंगे कि r जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड p x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, माइनस के पी अपॉन यहाँ पे r² प्लस a स्क्वायर का वैल्यू लगभग किसके बराबर कर देंगे, r² के। समंदर में एक लोटा पानी डाला उससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो r² पावर क्या 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस के पी बाय r³ और इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन y डायरेक्शन 0 था। तो जोड़ के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जो तुम लिखते हो क्या लिखते हैं, माइनस के पी बाय r³। ठीक। माइनस के पी बाय r³। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ई पी इक्वल टू के पी बाय माइनस के पी बाय r² प्लस a स्क्वायर पावर क्या 3/2। ये कंडीशन कब लगाते हो, जब r वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है a। ठीक। तो दोनों फॉर्मूले याद रख के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक। अच्छा, ये तो हो गया दो कंप्लीट। एक जनरल फॉर्मूला भी होता है फॉर एनी एंगल। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, इसके डेरिवेशन नहीं करेंगे। -q प्लस q, ये हो गया सेंटर,
सेंटर से अपन एक डिस्टेंस पे जाएंगे, डिस्टेंस का वैल्यू क्या, आर, और यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा। तो यहां पे अगर पॉइंट पी होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का वैल्यू याद रखना, के पी बाय आर क्यूब, के पी बाय आर क्यूब रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखना, के पी बाय आर क्यूब रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये बढ़िया फॉर्मूला है, कभी कभार यूज होता है तो याद रख के चलेंगे। अच्छा, एक फैक्ट और याद करके रखेंगे डाइपोल की फील्ड के लिए, एट सेम डिस्टेंस फॉर सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड at axial position is equal to 2 times electric field at equatorial position। ठीक, तुमको याद होगा जो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, 2kp बाय आर क्यूब, जबकि इक्वेटोरियल के लिए क्या आया, के पी बाय आर क्यूब। तो देखो अगर डिस्टेंस सेम रहे तो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल की तुलना में कितनी होगी, 2 गुना। ठीक, ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको याद रख के चलेंगे। और यहाँ अपना क्या कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक, डाइपोल का एक सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, चलो भाई आगे इसके बाद जो बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।